नमस्कार दोस्तों। तो पुतिन ने एक तरीके से खुली धमकी दे दी है यूक्रेन को, और फाइनली बहुत दिनों के बाद आप ऐसी खुली धमकी पुतिन के साइड से सुन रहे होंगे, बिकॉज ट्रम्प के आने के बाद ये धमकियां रुक गई थी। मामला शांत होने पर काकी कागार पर आ गया था। ऐसा लग रहा था कि जब जैसे एकदम पीस डील जो है वो साइन ही हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और फाइनली अब वो धमकियां दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। पुतिन ने कहते कहते सीधा सीधा न्यूक्लियर अटैक के लिए एक फाइनल वार्निंग टाइप दे दिया है यूक्रेन को। इवन उन्होंने ये भी कह दिया कि सारा यूक्रेन तो हमारा ही है, हम पूरे यूक्रेन पे ही कब्जा करेंगे। और ये बात उन्होंने बहुत क्लियरली, अब कुछ लॉन्ग लपेट उसमें बचा नहीं है, बिटवीन द लाइंस कुछ बोला नहीं, एकदम क्लियर कट इस बात को अपने मीडिया के सामने कह दिया है। और ये यूक्रेन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग खबर होगी। अगर पुतिन ये सब आकर के मीडिया के सामने क्लियर कट बोल रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत सामने आएगी। ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट फिर अपने पूरे चरम पर भी पहुंचने वाला है इस न्यूज़ के बाद। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर अपने यूपीएससी सीएससी के कोर्सेज में आपको सीधा 50% का डिस्काउंट दे दिया है, प्लस उसके साथ आपको 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर इन बैचेस के अंदर पढ़ा रहे होंगे। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ आपको इस बैच में पढ़ा ही रही हैं। बैच जो है वो सिर्फ 22,999 से स्टार्ट हो रहा है। ऑफ़र का आज आखिरी दिन है, ये ऑफ़र आज ख़त्म हो जाएगा, इसको जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो बात हो रही है यहाँ पर पुतिन की। पुतिन ने सीधा सीधा बोला है कि पूरा यूक्रेन ही हमारा है, और अब ये यूक्रेन के लिए एकदम आखिरी वार्निंग समझ लीजिए है कि अगर यूक्रेन ने जल्दी से पीस डील साइन नहीं किया, जल्दी से हमारी डिमांड्स को नहीं माना, तो फिर अब तो यूक्रेन के लिए कुछ वैसे भी नहीं बचा है और अब कुछ इसमें बात करने के लिए भी नहीं बचा है। एक हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, दैट इज़ योर न्यूक्लियर अटैक। अब ये न्यूक्लियर अटैक की धमकियां आपने बहुत बार सुन चुके हैं, और इधर तो इतना मतलब हर जगह हर न्यूज़ में न्यूक्लियर अटैक मतलब ऐसा बना दिया है जैसे मतलब कोई गेम चल रहा हो और उस गेम में हम न्यूक्लियर अटैक कर रहे हो। हर कोई मतलब पाकिस्तान जैसे देश भी न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके की बात है। लेकिन जब पुतिन इस बात को करते हैं तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। हुआ क्या, ये सवाल पुतिन से पूछा गया, सेंट पीटर्सबर्ग में उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था और वहाँ पर उनसे पूछा गया, और ये ज़रूरी भी था पूछना उनसे कि भाई जब कोई वॉर बहुत लंबा चल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं। पुतिन से सवाल पूछा गया कि आपका एंड गेम है क्या, यहाँ पर आप अचीव क्या करना चाह रहे हो। और शुरू में आपको पता ही है कि पुतिन का जो एंड गेम था वो यही था कि नेटो जो है वो अपनी बाउंड्री को वहीं स्टॉप करे, वो आगे ना बढ़े, रशिया की तरफ ना बढ़े, ये उनका एंड गेम था। लेकिन अब उनका एंड गेम पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, जो उन्होंने खुद बताया। उन्होंने कहा कि अब देखो यूक्रेन जो है उस पर कब्जा करना, अपना जो टेरिटोरियल एम्बिशन है उसको पूरी तरीके से उन्होंने जाहिर कर दिया और कहा कि पूरा यूक्रेन हमारा ही है। अब ये उन्होंने किस सेंस में बोला, हालांकि अब वो एकदम सीधा ये तो बोल नहीं देंगे कि हम यूक्रेन पर पूरा कब्जा ही कर लेंगे, लेकिन उन्होंने जिस बात को बोला वो एकदम क्लियर कट ये बताता है कि वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा ही करना चाहते हैं और कोई और ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए अब वो कोई सीज फायर उस फायर करेंगे भी नहीं। ही इज़ इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन देयर। एक लास्ट नेल बचा है यूक्रेन की कॉफिन में और वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो उन्होंने कहा कि देखो यूक्रेनियन लोगों को मैं हमेशा रशियंस और यूक्रेनियंस को एक मानते आया हूँ, तो उस सेंस में तो पूरा यूक्रेन हमारा ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, और पूरा यूक्रेन हमारा होगा ही। अब जैसे ही उन्होंने ये बात बोला, एक पूरी बहुत बड़ी जनता, बहुत बड़ी पब्लिक वहाँ पर बैठी हुई थी। पब्लिक की तरफ से भाई हो हल्ला, खूब तालियां बजने लगी। पुतिन भी भाई जोश में आ गए कि भाई सही है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अभी तक इतने साल से ये पूरा युद्ध चल रहा है, देश का सपोर्ट अगर अभी भी आपके साथ है तो इसका मतलब देश भी वही चाहता है, यही इनके लिए सपोर्ट का पूरा जरिया होता है। देखिए कोई वॉर बिना देश के सपोर्ट के बहुत लंबा आप चला नहीं सकते। देश में जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग जो है वो नेता के, जनता जो है वो नेता के खिलाफ हो जाती है। कहीं पर भी आप सेम चीज़ पाओगे। वर्ल्ड वॉर 2 में भी कई सारे देशों में हमने सेम चीज़ देखा था। फ्रांस में तो 2-3 दिन में बात आ गई थी सामने, जर्मनी में लास्ट में जाकर के वही हुआ। तो ये बात पुतिन को जब लगी कि भाई लोग जो है पूरा एकदम उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, तो उन्होंने कहा कि देखो रशियन सोल्जर जो होता है वो जहाँ पर भी अपना पैर रख देता है वो पूरी टेरिटरी उसकी हो जाती है, और यही रशिया की खासियत है और वही हम करने वाले हैं। तो इसका मतलब साफ है, रशियन सोल्जर्स ने यूक्रेन की टेरिटरी पर अपना पैर रख ही दिया है और अब यूक्रेन को कब्जा करना ही इनका एंड गेम बन चुका है यहाँ से। और अब ये इस पूरे मामले में कुछ बातचीत करने वाले हैं भी नहीं जेलेंस्की के साथ, या किसी भी थर्ड पार्टी का कुछ सुनने वाले यहाँ पर हैं भी नहीं। कुछ दिनों पहले रशिया के ऊपर बॉम्ब से अटैक हुआ, बड़ा अटैक हुआ यूक्रेन द्वारा, जिसमें रशिया का काफ़ी नुकसान भी हुआ। पुतिन उसको लेकर के बहुत सॉर्टेड नजर आए। उन्होंने कहा कि इस टाइम पर यूक्रेन को जो लोग रूल कर रहे हैं वो नियो नाजीज हैं,
और रशिया लोग आपको पता है ये नाजीज से, नियो नाजीज से कितना ज़्यादा चिढ़ते हैं। तो वो कहा कि ये नियो नाजीज लोग हैं जो इस समय पर यूक्रेन को पूरी तरीके से चला रहे हैं और इन्होंने रशिया के ऊपर अटैक किया है, लेकिन ये उनका आखिरी मिस्टेक होगा, बिकॉज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके लिए वो अब आगे मिस्टेक करने के लिए बचेंगे ही नहीं। पूरी तरीके से यूक्रेन को हम बर्बाद कर देंगे इस वाले अटैक में जो हम करने वाले हैं, और एक बहुत टफ रिस्पॉन्स हम इसके लिए देने वाले हैं। अब ये सब जब पुतिन कहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरी सांसें जो हैं यूक्रेन की, ज़ेलेंस्की की, वो वहाँ पर रुक जाएंगी जब पुतिन ऐसी बात करेंगे। अब आता है सवाल खड़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब कहाँ हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक रशिया यूक्रेन के वॉर को 2 दिन में सॉर्ट कर रहे थे, शांति वार्ता करवा रहे थे, दुनिया भर की चीज़ कर रहे थे, ज़ेलेंस्की को बेचारे को बुला के बहुत बुली भी कर दिया वहाँ पर अभी वो कहाँ हैं? क्या पीस वो सच में करा पाएंगे? देखो, जो बाइडेन जब थे प्रेसिडेंट तो उनके टाइम पर आप सुनते थे कि हर बार पुतिन जो है हर हफ्ते एक बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे देते थे, फिर मामला थोड़ा शांत होता था, फिर शुरू हो जाता था। लेकिन ट्रंप जब पावर में आए तो पुतिन ने धमकी देनी बंद कर दी, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि सच में ट्रंप और पुतिन मिल करके कुछ बातचीत कर रहे हैं और शायद इस मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है आपस में कोई डील हो गया हो उन लोग का, यूक्रेन को लेकर के कुछ भी चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें। बस इतना था कि पुतिन अब धमकी उमकी देना बंद कर चुके थे, वो इस टाइप के स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि ट्रंप में दम है, ट्रंप सच में कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब से ज़ेलेंस्की जैसे ही यूएस गए और ट्रंप ने, जेडी वांस ने वहाँ पर उनको बुरी तरीके से बुली किया और वो सब कुछ जो हौच-पौच हुआ, उसके बाद से ट्रंप ने अपने हाथ खींच लिए पीछे, और ट्रंप ने अपने हाथ खींचे पीछे, उसके बाद संयोग से इधर इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है 9 दिन हो गए उसको, वो पूरी तरीके से एकदम अपने फुल फ्लेजेड वॉर में एक तरीके से शुरू हो चुका है, और ट्रंप जो हैं वो उसमें ओवर इन्वेस्टेड हैं। तो ट्रंप ने अपने आप को एक तरीके से इस पूरे रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से डिस्टेंस ही कर लिया, बहुत दूर कर लिया है, और अब ये उनकी दूरी जो है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर से, वो सीधा सीधा पुतिन को एक सिग्नल है, पुतिन को एक खुली छूट है कि आप यूक्रेन के साथ जो चाहो वो करो, हमें मतलब नहीं है भाई, हमें बीच में मत घसीटो। अब यहाँ से यूएस का सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलना, सिर्फ यूएस का निकलना नहीं है, वो उसके साथ और भी बहुत बड़ा वो एक बैगेज लेके अपने साथ आता है, उसका निकलना हो जाता है, वो नेटो का निकलना हो जाता है, जिसके दम पे अभी तक यूक्रेन इतने पावरफुल तरीके से खड़ा था और इतनी बड़ी बड़ी धमकियाँ वो पुतिन को दे रहा था। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। फ्रांस का सपोर्ट ज़रूर है, यूके का सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन वो सपोर्ट इनफ नहीं हो पाएगा यूक्रेन के लिए। ये बात ज़ेलेंस्की भी बहुत अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए ज़ेलेंस्की के अगर आप प्रीवियस स्टेटमेंट सारे उठा करके देखोगे, वो भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई आए और इस मामले को शांत करा दे, बिकॉज यहाँ पर ज़ेलेंस्की के लिए एक बहुत ही बड़ी धमकी पुतिन की तरफ से आ चुकी है। और जो उन्होंने ड्रोन अटैक किया था, बड़ा ड्रोन अटैक किया था, उसके बाद भी रशिया ने कुछ बहुत बड़ा किया नहीं यूक्रेन में, तो अभी वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे यूक्रेन पूरा कांप जाएगा, ऐसा पुतिन का मानना है। अब ये क्या होगा, क्या ये न्यूक्लियर अटैक होगा? न्यूक्लियर अटैक तो 100% नहीं होगा, बट ये कोई बहुत बड़ा अटैक हो सकता है जिससे यूक्रेन को काफ़ी नुकसान हो सकता है, वहाँ की जनता को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इस बात को ज़ेलेंस्की को समझना चाहिए और कुछ कोशिश करनी चाहिए बातचीत करने की। हालांकि पुतिन ने साफ मना कर दिया कि बातचीत का कोई चैनल अब बचा नहीं है। सो अगेन एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अपने फुल फ्लेजेड स्केल में, दूसरा भी फुल फ्लेजेड स्केल में है, उसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा एस्केलेशन आने वाला है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस बैच में आपको सीधा 50% का यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया, प्लस के साथ आपको 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन दिया गया है। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज इस बैच में आपको पढ़ा रही होंगी। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन भी इसमें आपके लिए लगाए जाएंगे। ये सारा कुछ आपको इस बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। ऑफ़र जो है ये ख़त्म होगा आज लास्ट डे ऑफर का, इसको आप जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।